पता है, विदेशी कनेक्शन भी सामने आया। जी देखिए, इसमें एक्चुअली इनके घर पे नेपाल के जो रवि कुमार यादव और अन्य नागरिक है, ये लगातार इनके घर पे आते थे। तो जो गुप्त सूचना थी, इसमें रवि कुमार यादव का नाम भी प्रमुख रूप से हम लोग को पता था कि वो आता जाता है। इसके साथ साथ और भी कुछ उसके दोस्त हैं जो नेपाल से आते जाते थे। जब छापेमारी हुई तो छापेमारी के क्रम में जो फॉरेन कनेक्शंस हम लोग देख सकते हैं कि यूक्रेन के कुछ सर्टिफिकेट्स मिले हैं, कुछ हम लोग मेक्सिको का जो कार्ड है वो मिला है हम लोग को। तो ये सारे कनेक्शन एक तरीके से कनेक्टिंग डॉट्स हैं, जिसके ऊपर अनुसंधान के पश्चात ही कुछ स्पष्ट रूप से कह पाना होगा। इसके अलावा जो सबसे ये था आश्चर्य की बात थी, वो थी ये कार्ड मेकिंग मशीन, जो कार्ड प्रिंटिंग मशीन है वो भी बरामद हुई है, कार्ड्स बरामद हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे सर्टिफिकेट्स उनके जो सिस्टम है उसमें बरामद हुए हैं। तो ये सारे सॉफ्ट कॉपी बरामद हुई है। इसके अतिरिक्त लगभग 7 से 10 लाख अनुमानित, क्योंकि हम लोग कैलकुलेट इतनी जल्दी नहीं कर पाए हैं, पेन ड्राइव में सारे डेटा है, लगभग 7 से 10 लाख के बीच में जीमेल अकाउंट विथ डिफरेंट मोबाइल नंबर्स, अलग अलग नंबर से अलग अलग जीमेल अकाउंट जो बनाए गए हैं, उसका जो पासवर्ड है, ये सारा का भी एक डेटाबेस जो है ये हम लोग को मिला है। और जो टेलीकॉम कंपनी है उनसे संपर्क करने के बाद बाकी की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि क्या इसका किनके किनके नंबर नाम पे वो सारे नंबर्स अवेलेबल कराए गए थे। अभी पासबुक मिला है जी, पासबुक, चेकबुक्स, ये सारे भी चीज़ें मिले हैं। इवन नेपाल का भी 2 चेकबुक मिला है। तो इसमें से बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जिसपे पहले से ही कंप्लेन है। लेयर 1, 2 में जो हमने अपने पोर्टल्स पे चेक किया, पहले से पूर्व से ही कंप्लेन है इन सब के ऊपर। और जो एमओ इनका था वो मुख्यतः इसी से मिलता जुलता था कि वो फ्रॉड का जो पैसा है उसको अकाउंट में मंगाना, फिर उसको ऑनलाइन बेटिंग ऐप में इन्वेस्ट करना, कैसीनोज में जो ऑनलाइन कैसीनोज होते हैं उसमें इन्वेस्ट करना और उस मनी को फिर रोटेट करके वाइट करने का, यही मुख्य अभी तक जो मोडस ऑपरेंडी हम लोग को स्पष्ट हो पाया है। और बाकी ये जीमेल का जो है ये एक बहुत बड़ा एक मेजर कंसर्न है, क्योंकि उतना बड़ा डेटाबेस एक व्यक्ति के पास रखना, इतने सारे मोबाइल्स, ये सारे जो मोबाइल आप देख रहे हैं ये यूज करके एक बार रख दिए गए हैं, सारे अभी तक एकदम न्यू ये है सारे मोबाइल। जब हम लोग इसको चेक करने के लिए उनके गार्जियंस को बोले, सारे मोबाइल ऑन अवस्था में थे, इसमें सिम कार्ड्स निकाल लिए गए थे बस। कुछ नेपाली सिम कार्ड्स भी बरामद हुए हैं और बाकी डायरी में विभिन्न प्रकार के जो इनका जो एमओ था उसका जिक्र भी है कि एथिकल हैकिंग का कोर्स का जिक्र है। उसके अलावा यूएसडीटी जो होता है क्रिप्टो करेंसी, उसका जिक्र है। इसके अलावा जो फ्रॉड का पैसा है किसको कहाँ रोटेट करना है, इन सब चीज़ों का भी इसमें जिक्र है। कितने का लगभग फ्रॉड भी आपसे? देखिए, वो अभी कुछ भी स्पष्ट कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक जो बैंक अकाउंट्स है उसका जो स्टेटमेंट हम लोग को अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है, तो वो क्वांटम जो है ये कह पाना अभी बहुत गलत होगा। बाकी जो सीजर है इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। जो चीज़ें बरामद हुई हैं लगभग 30-35 के नए मोबाइल के जो डब्बे हैं, सारे मोबाइल्स जो है ये यूज़ हुए हैं इन्हीं फ्रॉड्स में। जो आप नीचे देख रहे हैं सारे एक कलर के, एक ही टाइप के ये सारे मोबाइल हैं। सब सारे जो मोबाइल अभी भी देखिए ऑन अवस्था में, तो एकदम 1 टाइम 2 टाइम यूज़ किया गया है। पर्पस वही था कि मेल लॉगिन करना है। अब इतने सारे मेल्स को किस किस पर्पस से, मल्टीपल पर्पस में यूज़ किया गया है, इसके ऊपर अनुसंधान के बाद स्पष्ट हो पाएगा। देखिए, सस्पेक्ट में जो तुर्कोलिया में जिस घर पे हम लोगों ने निजामुद्दीन अंसारी जी के घर पे हम लोगों ने रेड किया, उनके पुत्र परवेज आलम और एक और है उनका लड़का गोलू, इसके अलावा जो उनके नेपाल के जो साथी हैं और कुछ वहाँ के आसपास के जिनका जिक्र हमें डायरी में मिला है, तो ये सारे सस्पेक्ट हैं जिनके विरुद्ध छापेमारी और आगे की कार्रवाई की जा रही है।